ओम शम शनैश्चराय नमः। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये विधि का विधान है। मगर किसकी आयु कितनी होगी, आयु एवं मृत्यु शनिदेव के अधीन है। ज्योतिष में मृत्यु के 3 भेद हैं, अल्पायु, मध्यम आयु व दीर्घायु। जन्म कुंडली में अष्टम भाव आयु भाव है, वह अष्टम भाव आयु भाव के कारक शनिदेव हैं। आज इस धारावाहिक कथा में हम देखेंगे सती सावित्री की कथा, जिसके पति को शनिदेव कैसे दीर्घायु बनाते हैं। यम ने कहा सब देवों से कि वह किसी भक्त के लिए नियति के विधानों को नहीं बदलेंगे, पर शनि अटल खड़े थे। भक्तों की श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने कहा, भक्त की भक्ति इस सृष्टि के हर नियम से सर्वोपरि है। मनुष्य को उसकी भक्ति का फल देना सब देवों का धर्म है। तब नारद ने सब देवों को समझाया कि इस संसार में शीघ्र ही भक्ति और भगवान की बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, जो आप सब देवों के प्रश्न का स्वयं उत्तर है। अश्वपति करता गायत्री की घोर तपस्या, संतान प्राप्ति की हेतु सदा राजा दान पुण्य नित करता रहता था। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। रानी एक बच्चे के शीश पे प्यार से हाथ जो रखती, बच्चे की माँ बाज कह के बच्चे को छीन लेती। बड़ी दुखी होकर रानी फिर गिरती माँ के चरण में, कहती या संतान दे माँ, या मुझको तू मृत्यु दे दे, या मुझको तू मृत्यु दे दे, या मुझको तू मृत्यु दे दे। प्रणाम माते। शनिदेव, आप तो जानते हो कि मेरे भक्त अश्वपति और उनकी पत्नी संतान प्राप्ति हेतु वर्षों से मेरी आराधना कर रहे हैं। हम जानते हैं माते, हमारी उन पर पिछले जन्म से महादशा चल रही है, परंतु इन दोनों ने इस जन्म में इतने दान धर्म किए हैं, इस जन्म के कर्मों ने उनके पिछले जन्म के बुरे कर्मों के दंड को समाप्त कर दिया है। आप उन्हें भक्ति का फल अवश्य दीजिए माते। प्रणाम माते। राजन, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में मेरा अंश कन्या के रूप में जन्म लेगा, जो बहुत ही दिव्य और तेजस्वी होगी। गायत्री की कृपा हुई फिर होती रानी गर्भवती, हुई राजा के घर दिव्य पुत्री और नामकरण हुआ सावित्री। दान पुण्य करके राजा गायत्री को धन्यवाद देते, माता लोरी गा के सुनाती, पिता लाड़ थे करते।
देखते देखते 12 साल की वो हुई बेटी सयानी। सूरज सा चमके चेहरा, बड़ी तेजवान बिटिया रानी। गायत्री की आज्ञा पाकर खुश हुए शनि भगवान। अहो भाग्य मेरा माता, मैं आपके अंश को दूंगा ज्ञान। गुरु बन के योगी के रूप में राजमहल पहुँचे शनिदेव। अश्वपति हो प्रसन्न कहे, सावित्री को शिक्षा दो शनिदेव। राजा मान गए हैं, शनि सावित्री को लेके चले। राजा मान गए हैं, शनि सावित्री को लेके चले। सावित्री, आज हम हठ योग द्वारा तुम्हें 5 तत्व धरती, अग्नि, वायु, जल और अंतरिक्ष को साधने की शिक्षा देंगे। जी गुरुदेव। ओम पंचतत्वाय नमः। 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 बन के शनिदेव जी ने सावित्री को ज्ञान सिखाया। दिव्य कन्या को दिव्य ज्ञान का सारा पाठ पढ़ाया। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों को जीते कैसे परास्त करके सिखलाते हैं गुरु उसको। सिखलाते हैं गुरु उसको, सिखलाते हैं गुरु उसको। प्रणाम गुरुदेव। सावित्री, आज तुम्हारी साधना समाप्त हुई। अब 5 तत्व तुम्हारे वश में हैं। हे ऋषिवर, हमारी पुत्री ने आज तक जो भी शिक्षा पाई है वो सब आपकी कृपा है। हम चाहते हैं कि सावित्री का विवाह होने तक आप यहीं रुक जाएं, ताकि सावित्री का वैवाहिक जीवन भी आपके आशीर्वाद से ही शुरू हो। ठीक है, जब यह शुभ अवसर आएगा हम यहां अवश्य उपस्थित होंगे। इस शनि की बुद्धि लगता है काम ही नहीं कर रही, जबकि वो जानता है कि सावित्री के जीवन में पति सुख है ही नहीं। उसके पति की मृत्यु तो 1 साल में निश्चित है। देखते हैं कौन सा राजकुमार सावित्री से विवाह करता है।
राजकुमारी सावित्री, तुम्हें इन राजकुमारों में से जो भी पसंद हो, तुम उसे अपना वर चुन सकती हो। महाराज, विवाह तो तब करेंगे जब हमें आपकी बेटी का मुख दिखाई देगा। मुझे तो राजकुमारी की जगह केवल प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। ये ठीक कह रहे हैं महाराज। राजकुमारी के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति हमें चकाचौंध कर रही है। हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। महाराजा अशुपति, आप राजकुमारी की शादी किसी देवता से कर दीजिए। हम वीर हैं लेकिन देवता नहीं। हम ये विवाह नहीं कर सकते। चलो राजकुमारों। न जाने अब मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा। प्रणाम ऋषिवर। राजन, ये सब तो आपकी कन्या के योग्य वर थे ही नहीं। आपकी कन्या तो गुणवान और तेजस्वी है। इसका जीवन साथी इसके तुल्य होना चाहिए। अब सावित्री को अपना वर स्वयं ढूंढना होगा। राजन, यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो सावित्री को आशीर्वाद देकर इसे वर ढूंढने के लिए विदा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप? मैं एक लकड़हारा हूं। मेरा नाम है सत्यवान। आप कौन हैं? मैं मध्य देश की राजकुमारी सावित्री हूं। महाराज, विवाह तो तब करेंगे जब हमें आपकी बेटी का मुख दिखाई देगा। क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? आप कोई अदृश्य प्राणी हैं? सावित्री सत्यवान, निश्चल, निष्पाप और सच्चा मनुष्य है।
आज तक उसने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हारे तेज का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। सत्यवान ही तुम्हारा जीवन साथी है। सैनिकों, आप लोग वापस लौट जाइए। हमें हमारे परमेश्वर मिल गए हैं। सुनिए, राजकुमारी, आप यहाँ? मैं अपने महल से किसी विशेष पुरुष की तलाश में निकली थी और वो मुझे मिल गए हैं। वो आप हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हम तुम्हारी सारी बातें सुन चुके हैं। तुम एक राजकुमारी हो और हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कल तक सत्यवान साल्व राज्य का राजा था। उस घटना के दौरान हम दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया और सत्यवान हमें यहां लेकर आ गया। परंतु पुत्री, तुम महलों में रहने वाली इस वन में कैसे रहोगी? मैं सदा आप लोगों के साथ खुश रहूंगी। आपके सारे दुख दर्द मेरे दुख दर्द होंगे। ये क्या हो रहा है यमदेव? शनि देव ने तो सावित्री को उसी वर तक पहुंचा दिया जिसके आप शीघ्र ही प्राण हरण करने वाले हैं। लगता है शनि देव आपके नियमों को पलट के रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ये विवाह कभी नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। परंतु सावित्री तो अपने माता पिता को मनाने के लिए महल बस पहुंच चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं योगीराज? हम तो इस विवाह प्रस्ताव का स्वीकार कर चुके हैं। अब इनकार कर दीजिए। हमने सत्यवान की कुंडली देखी है जिसमें ऐसी ग्रह दशा है जिसके चाहे जो भी हो, उन्हें मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। नहीं पुत्री, हम तुम्हारे आंचल में दुखों को नहीं बांध सकते पुत्री, नहीं। राजन, प्रणाम ऋषिवर। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही अपने पुत्री को आज्ञा दी थी उसे अपना वर ढूंढने की। अब आपको अपने पुत्री के निर्णय को स्वीकारना होगा राजन। ये क्या कर रहे हो शनि? सावित्री के जीवन में आने वाले दुखों की उत्तरदायी तुम हो गई। तुम मृत्यु के देवता हो। सुख और दुख के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि सावित्री के पति के प्राण तुम ले जा पाओगे या नहीं। नारायणी
सबकी सेवा करे सावित्री, घर लगे स्वर्ग समान। वो झाड़ू लगाती, भोजन बनाती, वह अपने पति के पांव दबाती। पतिव्रत धर्म निभा के वह सुख का संसार सजाई। वट वृक्ष की पूजा करती, आदर्श पत्नी कहलाई। आदर्श पत्नी कहलाई, आदर्श पत्नी कहलाई। ये लीजिए प्रसाद। सावित्री, मैं लकड़ियां काटने जंगल जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सावित्री, पिछले 2 दिनों से तुम मेरे साथ जंगल जा रही हो, कुछ बात है? मैंने वटवृक्ष का व्रत रखा है, जिसके लिए मैं आपको अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती। ठीक है, चलो। वट वृक्ष देवाय नमः। ओम वट वृक्ष देवाय नमः। ओम वट वृक्ष देवाय नमः। आज इस सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। इसके प्राण हरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सावित्री, सावित्री, मेरे सर में बहुत दर्द है। आपको कुछ नहीं होगा। लगता है अब स्वामी की अंतिम घड़ी आ गई। पति के प्राणों को नहीं लेके जाने दूंगी। इस धरती पर जब भी मैं प्राण हरने आता हूँ, सभी यही कहते हैं, परंतु आज तक मुझे कोई नहीं रोक सका। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी मदद कीजिए गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। सावित्री, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे तुम यमराज को देख पाओगे। गुरुदेव, यमदेव मेरे पति को ले जा रहे, मुझे उन्हें रोकना है, मुझे उन्हें रोकना है गुरुदेव। सावित्री, हमने हठ योग की शिक्षा तुम्हें इसी दिन का सामना करने के लिए दी थी। जाओ, अपने पति को यमराज से बचाओ। यमराज लिए जाते हैं सत्यवान का प्राण। पीछे पीछे सावित्री चली तोड़ के विधि का विधान। चली तोड़ के विधि का विधान। दृढ़ संकल्प लिए मन में वापस लाऊंगी पति के प्राण। दृढ़ संकल्प लिए मन में वापस लाऊंगी
रुक जाइए। आप मेरे पति को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इनके प्राण वापस लौटा दीजिए। पहली बात तो ये कि हमें तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी। तुम साधारण नारी होते हुए भी यहां तक चली आई। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। जाओ, जाकर उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो। ऐसा नहीं हो सकता। जब हमारा विवाह हुआ था तब हम दोनों को जन्म जन्मांतर तक साथ रहने का वचन दिलवाया था। विवाह के विधि विधान के अनुसार आप इन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते। ये मैं नहीं जानता। मेरा कार्य है आयु पूर्ण होने के पश्चात प्राण हरना, जो मैं करके जा रहा हूं। देवी, वापस लौट जाओ। तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं लौटाए जा सकते। तुम यहां तक तो आ गई हो, परंतु आगे नहीं आ पाओगी। रुको सावित्री, तुम्हें इस लोक में प्रवेश करने से पहले योग द्वारा अपने सांस को गांठ से बांधना होगा। यदि ऐसा कर लिया तो तुम्हें इस लोक में वायु की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो देवी, मैं तुम्हारे पति के प्राण तो किसी भी मूल्य पे वापस नहीं लौटा सकता, परंतु हम तुम्हारी हिम्मत और विश्वास से अति प्रसन्न हैं। अपने पति के अलावा हमसे कुछ भी मांग सकती हो। जिस नारी का पति ना रहे उसके जीवन की हर इच्छा समाप्त हो जाती है। मुझे अपने पति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम फिर भी तुम्हें एक वरदान देंगे। तुम्हारे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएंगी। मुझे दिखाई देने लगा। ये तो अद्भुत चमत्कार है। मुझे भी दिखाई देने लगा। ये कैसा चमत्कार है? यमदेव, मैंने तुम्हारे सास ससुर की आंखें ठीक कर दी। जाओ, जाकर उनकी सेवा करो। मैं कैसे उनके पास चली जाऊं? जब वो मुझसे पूछेंगे कि उनका बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? तुम पागल हो गई हो, जो व्यर्थ में अपना जीवन नष्ट करने पर तुली हो। अब मैं यमलोक प्रवेश करूंगा, जहां तुम कभी प्रवेश नहीं कर सकती। सावित्री, मैं तुम्हें सागर के उस पार नहीं जाने दूंगा।
ये आज सृष्टि में पहली बार हुआ है कि धरती लोक का कोई जीवित प्राणी यमलोक के मार्ग से होता हुआ यहां तक पहुंचा है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। तुम्हारे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाएगा। जाओ, लौट जाओ और राजपाट में उनकी सहायता करो। मेरे पीछे मत आना, क्योंकि अब मुझे अग्निलोक से गुजरना होगा। रुको सावित्री, इस संसार का हर प्राणी 5 तत्वों के मिश्रण से बना है। यदि तुमने अपने अग्नि तत्व को जागृत कर लिया तो तुम्हें इस संसार की कोई भी अग्नि छू नहीं सकती। बड़ी साध्वी नारी थी जो यहां तक चली आई, परंतु अग्निलोक को पार नहीं कर पाई। तुम समझती क्यों नहीं? सत्यवान के प्राण किसी भी मूल्य पर नहीं लौटाए जाएंगे। इस आकाश गंगा के दूसरी ओर यमलोक है। इस आकाश गंगा को पार करने की कोशिश मत करना। पार करने की कोशिश करोगी तो भस्म हो जाओगी। हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। सावित्री, इस आकाश गंगा की दूसरी ओर यमलोक है। वहां तुम्हारी योग शिक्षा नहीं, परंतु तुम्हारी नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म और दृढ़ विश्वास ही इस आकाश गंगा के पार ले जाएगा। वट वृक्ष देवाय नमः। ॐ वट वृक्ष देवाय नमः। ॐ वट वृक्ष देवाय नमः। ॐ वट वृक्ष देवाय नमः।
आप धन्य हैं जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से पराजित कर दिया। हम आपसे अति प्रसन्न हैं। जाओ, हम तुम्हारे पति के प्राण वापस करते हैं। यम के पास से निकल पड़ा फिर सत्यवान का प्राण। सावित्री हाथ आई जीवन ज्योति बनी सावित्री सती महान। सावित्री सती महान। सती सावित्री महान। सती सावित्री महान। सती सावित्री महान। खुश हुए शनि भगवान। खुश हुए शनि भगवान। खुश हुए शनि भगवान। सती सावित्री महान। सती सावित्री महान। सती सावित्री महान। खुश हुए शनि भगवान। खुश हुए शनि भगवान। खुश हुए शनि भगवान। ठीक हो गया। सावित्री, सावित्री, आज तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। आज से ये सृष्टि तुम्हारी पूजा वट सावित्री के नाम से करेगी। ओम शम शनैश्चराय नमः। जन्म कुंडली में 11वां भाव इच्छा पूर्ति एवं महत्वाकांक्षा का होता है। वह 11वें भाव में सभी ग्रह हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हो रहा था, तभी रावण ने अपनी दिव्य शक्तियों के सहारे सभी ग्रहों को 11वें भाव में रखने का प्रयास किया था। मगर सृष्टि के नियमों से बंधे शनिदेव अपने कदम को 12वें भाव की तरफ बढ़ा देते हैं। आज महिमा शनिदेव की धारावाहिक कथा में हम देखेंगे शंकर भगवान के बनाए न्याय के देवता, दंड के अधिकारी व मृत्यु के देवता शनिदेव शंकर भगवान के प्रिय भक्त रावण के अहंकार को कैसे नष्ट करते हैं व उसकी मृत्यु की नियति कैसे तय करते हैं। रावण अहंकारी शनिदेव मृत्युकारी। रावण अहंकारी शनिदेव मृत्युकारी। कथा है रावण के घमंड अभिमान की। कथा है न्याय के देव शनि भगवान की। रावण अहंकारी शनिदेव मृत्युकारी। रावण अहंकारी शनिदेव मृत्युकारी। महर्षि थे विश्वाजी, तपोबल से करे जन कल्याण। दिव्य शक्ति से उठाए पर्वत, फेंके जल बरसे आसमान। ऋषि विश्वा की शक्ति देख के कसी राक्षसी में जागा षड्यंत्र। परास्त करूंगी देवताओं को, प्रतिशोध मेरा होगा पूर्ण। ऋषि से यदि विवाह हुआ तो विश्व की शक्ति पाएगी मेरी संतान। पूर्ण होगा पिता का बदला, होगी बदले की अगली शान। होगी बदले की अग्नि शान। होगी बदले की अग्नि शान। होगी बदले की अग्नि शान।
ऋषिवर से फिर ब्याह हुआ, डूबे माया में फिर ऋषि महान। उनसे हुई 4 संतानें, ज्येष्ठ पुत्र का रखा रावण नाम। रखा रावण नाम, रखा रावण नाम, रखा रावण नाम, रखा रावण नाम। दुष्ट रावण में पिता ऋषि की आती है सारे शक्ति। 2 पुत्र कुंभकर्ण और विभीषण, हुई सुपर्णखा एक पुत्री। पिता ने दी सात्विक शिक्षा, वो विभीषण ने पाई। प्रतिशोध में माता ने शिक्षा राक्षसी रावण को दी। ब्राह्मण कुल के पुत्र को माता ने एक राक्षस बना दिया। अहंकार का बीज बो दिया, मानव से दानव बना दिया। मानव से दानव बना दिया, मानव से दानव बना दिया। पूजा विवाह किया विश्वा ने, पत्नी थी उनकी एक यक्षिणी। पैदा हुआ पुत्र कुबेर, उसे पिता ने शिक्षा सात्विक दी। लक्ष्मी माँ की सुंदर मूर्ति अपने पुत्र को प्रदान की। कुबेर ने कई वर्षों तक पूजा की लक्ष्मी माँ की। वो प्रसन्न लक्ष्मी माता कुबेर को फिर वरदान दी। सोने की लंका दी उसको, धन वैभव सभी प्रदान की। पिताश्री, इतने वर्षों के बाद अचानक कैसे आ गए? छल किया है तुमने केकसी, छल किया है मेरे साथ। मेरे पुत्र रावण को कर्म से असुर बनाकर विश्वासघात किया है मेरे साथ। मुझे लगा था एक ब्राह्मण से विवाह करके तुम बदल जाओगे, लेकिन तुम असुर थी, हमेशा असुर ही रहोगी तुम। स्वामी, आप जैसे महान तपस्वी को इतना क्रोध करना शोभा नहीं देता। और मेरी दृष्टि में पुत्र रावण में वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक पुत्र में होने चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान करना, निर्दोषों की हत्या करना, इसे तुम गुण कहती हो केकसी? अरे गुणों को देखना है तो कुबेर को देखो, जिसने माता लक्ष्मी की कृपा से सोने की लंका बनाई है, और वो अपने इस सद्गुणों की वजह से सारे देवों का सम्मान पाता है। मैंने निर्णय ले लिया है केकसी, मैं इन सबको हिमालय ले जाऊंगा। अन्यथा ये स्त्री तुम चारों का जीवन भ्रष्ट कर देगी। पिताश्री,
हम अपनी माता के पुत्र हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे। देखा पुत्र, आज स्वयं तुमने अपनी दृष्टि से देख लिया ना। तुम्हारे पिता तुम चारों से नहीं, अपितु अपनी दूसरी पत्नी की संतान से अधिक प्रेम करते हैं। मैं असुर कुल की हूं ना, इसीलिए वो तुम चारों में असुरी गुण देखते हैं। मुझे तो लगता है कि सारे ऋषि मुनि मिलकर एक दिन मुझे अपने श्राप से भस्म ही कर डालेंगे। नहीं माँ, रावण की माँ हो, मैं संसार से ऋषि मुनियों का अस्तित्व मिटा दूंगा। तो ठीक है पुत्र, सबसे पहले शुरुआत अपने सौतेले भाई कुबेर से करो। छीन लो उसकी सोने की लंका। जैसी आपकी इच्छा माते। हे शनिदेव, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। क्षमा भ्राता रावण, क्षमा। मेरे प्राण मत लीजिए। आज से ये लंका आपकी हुई। आज से ये लंका आपकी हुई। असुरराज रावण की, असुरराज रावण की। पुत्र रावण, आज तुमने इस लंका पर अधिकार कर दी। तुमने तीनों लोगों की विजय यात्रा आरंभ कर दी है। रावण, आज से तुम इन सब असुरों के राजा हो। राजा। असुरराज रावण की, असुरराज रावण की। मामा मारीच, आज के बाद हमारी इस लंका में कोई भी ऋषि मुनि जीवित नहीं रहना चाहिए। यदि कोई भी पूजा पाठ या हवन करने का दुस्साहस करे तो उसे मृत्युदंड दे दो। रावण, तुम मन, कर्म और वचन तीनों से असुर बनते जा रहे हो। शक्तियों के अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। यदि तुम लंका से धर्म, सत्य और सत्कर्म को निकाल दोगे तो अधर्म के कीचड़ में जियोगे कैसे? क्योंकि जहां धर्म और सत्य नहीं होता वहां जीवन भी नहीं होता। रावण, हम तुम्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 प्रणाम शनिदेव। विभीषण, तुम तो महाज्ञानी, वेद और पुराण के ज्ञाता हो, फिर लंका में हो रहे अधर्म को रोकते क्यों नहीं? अब आप ही बताइए शनिदेव। रावण मेरे बड़े भ्राता हैं। उनके प्रत्येक अच्छे बुरे निर्णय को स्वीकार करना मेरा परम कर्तव्य है। विभीषण, संबंध के कर्तव्यों से बड़ा मानवीय कर्तव्य होता है, जिन्हें निभाकर हम इस सृष्टि के प्राणी और धर्म की रक्षा करते हैं। और रावण इन सब का विनाश करने पर तुला है। इसीलिए विभीषण, तुम अपने मानवीय कर्तव्य को निभाओ और रावण को पाप करने से रोको, अन्यथा हमारे न्याय चक्र से उसे कोई नहीं बचा पाएगा।
पुत्र, मैं तुम्हें जिस मार्ग पर आगे ले जाना चाहती थी, तुम निरंतर उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। अब हमें देवताओं को पराजित करना है। मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेना है। इन तीनों लोग केवल अमृत ही क्यों माते, मैं वो सारी शक्तियां अर्जित करूंगा जिससे काल मेरे अधीन हो। सारे ग्रह नक्षत्र मेरे इशारों पर नाचेंगे और मृत्यु मेरी दासी होगी। अहंकारी शनिदेव मृत्युकारी, रावण अहंकारी शनिदेव मृत्युकारी। कथा है रावण के घमंड अभिमान की, कथा है न्याय के देव शनि भगवान की। हे ग्रह नक्षत्रों, आज हमारे पुत्र का जन्म होगा। तुम सब हमारे बेटे की कुंडली में ऐसी दिशा और दशा में पहुंच जाओ, हमारा पुत्र ऐसी कुंडली में पैदा हो, तुम सब उसके लिए वरदान बन जाओ। बलशाली, चमत्कारी और अद्भुत पैदा हो। देखा विभीषण, हमारे आदेश पर ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है। सारे ग्रह इच्छापूर्ति घर में प्रवेश कर गए हैं। अब हमारा पुत्र अद्भुत घड़ी में पैदा होगा। क्या लगता है तुम अपने अहंकार और शक्तियों से इस सृष्टि के नियम को बदल डालोगे? नहीं रावण, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जिस पुत्र को अमर बनाना चाहते हो, हम उसकी कुंडली में ऐसी जगह विराजमान है कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे पुत्र के जन्म लेने पर तीनों लोकों में गर्जना हो रही है, इसलिए इसका नाम मेघनाथ होगा। मेघनाथ। बताइए ज्योतिषाचार्य, मेघनाथ की कुंडली क्या कहती है? बोलिए ज्योतिषाचार्य, बोलिए। ज्योतिषाचार्य, आप बोलते क्यों नहीं? जी लंकेश, वैसे तो
सारे ग्रह अपने अपने सही घर में हैं, किंतु शनि 12वें घर में है। और शनि के 12वें घर में होने का अर्थ है कि क्या अर्थ है ज्योतिषाचार्य? क्या अर्थ है? क्षमा करें महाराज, इसका अर्थ है आपके पुत्र की अकाल मृत्यु। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरा और तेरे लोग का सर्वनाश कर देंगे। ये तो महादेव से वरदान में मिली शक्ति है, इसे कोई नहीं रोक सकता। क्या शनि लोक नष्ट हो जाएगा? शक्तियों के अहंकार ने तुम्हारे मति को भ्रष्ट कर दिया है। वो सारी शक्तियां हमारे आराध्य गुरु शिव जी की हैं, जिन्होंने हमें इस न्याय के सिंहासन पर बिठाया। अब हमारा न्याय चक्र तुम्हें मृत्यु दंड देगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे असुर साम्राज्य का भी विनाश होगा। समय का पहिया चलता जाए, रावण अपना गर्व दिखाए। हो शनि का न्याय चक्र है चलता, के साथ न्याय वो कहता। देश बदल कर शनि भगवान रचते माया, शनि भगवान अभिमानी का मिटाते मान, कर्म चूर कर शनि भगवान। हम आपके लिए अति उत्तम समाचार लाए हैं। इस जंगल के उत्तर दिशा में 2 वनवासी आए हैं। इनका रूप देखकर कोई भी मोहित हो सकता है। उनमें से एक का विवाह आप जैसे रूपमती के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी जाकर उन दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर लेती हूँ। राजकुमारी जी, जब भी किसी को मनमोहित करना हो तो मोहिनी रूप धारण करना चाहिए। खान, आज जो तुम्हारे साथ घटित होगा वो रावण को अपनी मृत्यु की ओर ले जाएगा। वनवासी, तुम दोनों ने इस स्त्री के लिए मेरा तिरस्कार किया, मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकराया। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी।
से इसका बदला जरूर लूंगी। मेरा भाई तुम दोनों को मृत्यु दंड देगा। भ्राता रावण, भ्राता रावण। रावण, हमने भ्राता यमराज को तुम्हारी ओर आने का मार्ग बता दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो वनवासी सूर्पनखा की नाक काट दें? हम उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज, महाराज आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपके सम्मुख कोई आने का साहस ही नहीं करता। किंतु उन दोनों वनवासियों का वध करने से आपका प्रतिशोध समाप्त नहीं हो जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, उन दोनों वनवासियों ने आपकी बहन की नाक काटकर आपके सम्मान पर वार किया। अब तीनों लोगों में यही चर्चा होगी कि रावण की बहन की नाक के साथ साथ रावण के मान सम्मान की भी नाक कट गई। असुरराज, हम तो कहते हैं उन दोनों वनवासियों का वध करने से अच्छा है उन्हें अपमानित करो। हम समझ गए कि हमें क्या करना है। हम अपनी बहन का प्रतिशोध उनकी स्त्री से लेंगे। इस कार्य में मामा मारीच हमारी सहायता करेंगे। चलो बहन सूर्पनखा। रावण, तुम्हारी हमने बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कर दी है कि अब तुम जो भी करोगे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कुल का भी विनाश करेगा। मारीच, तुम्हें स्वर्ण हिरण तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों का दंड है और रावण अपने मृत्यु की ओर एक कदम और अग्रसर होगा। रावण, रुक जाओ। मैं सोने का मृग बनने के लिए तैयार हूं। हाँ रावण। रावण, अब तुम हमारे न्याय चक्र में पूरी तरह से फंस चुके हो। शनि के चक्र ने चमत्कार कर मारीच को मृग बनाया। सिया की पर्ण कुटी के पास वह स्वर्ण हिरण बन आया। स्वर्ण हिरण का चर्म देखकर सिया में इच्छा जागी। श्री राम से विनती करके हिरण चर्म को मांगी। श्री राम जी धनुष बाण ले करके चले मृग पीछे। एक बाण में प्राण हर लिए मृग मारीच चीखे। श्री राम की बोली बोला कहे लक्ष्मण लक्ष्मण। सिया ने सुनी आवाज तो भेजी कुटिया से फिर लक्ष्मण। ऐसे में वो अहंकारी रावण साधु बन आता। सीता से भिक्षा मांगे अपनी माया फैलाता। देवी सिया भिक्षा देने करती पार लक्ष्मण रेखा। तैसे रावण राक्षस बनकर सिया हरण कर लेता। पुष्पक विमान में बैठा के लंका ले चला सिया को। शन की दृष्टि सब देख रही रावण की ही दुष्टता को। सिया का हरण नहीं वह अपनी मृत्यु ले जाता। उसको समझाते हैं सब पर उसे समझ नहीं आता। मंदोदरी ने समझाया लौटा दो राम की सीता। अहंकार रावण का जागा ना लौटाई सीता। उसने ना लौटाई सीता। उसने ना लौटाई सीता। सेतु बनाकर सागर पर श्री राम की सेना चली। जय श्री राम जय जय श्री राम जयकार करके लंका पहुंची। बाण पे बाण चले लड़ते थे
उस वनवासी राम की पत्नी को किसी मूल्य पर नहीं लौटाएंगे। लंकावासियों से कह दो, मेघनाथ और कुंभकर्ण की मृत्यु पर शोक नहीं, गर्व करें। भ्राता रावण, मैं आपसे एक बार फिर से विनती करता हूं, देवी सीता को लौटा दीजिए। यह सब कुछ शनिदेव के कुदृष्टि का प्रभाव है, जो आपके बुरे कर्मों के कारण आप पर पड़ी है। यह शनिदेव का न्याय है, आप अब भी इससे बच सकते हैं। चुपचाप अभी इसी समय लंका से चला जा। राम और लक्ष्मण आज दोनों मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होंगे। हम लंकेश है, लंकेश। काल हमारा दास है, मृत्यु हमारी दासी। हमें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। हे शनिदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। विभीषण, तुम किन मिथ्या प्रश्नों में उलझे हो? तुम तो ज्ञाता हो, ये संसार ही मिथ्या है। सबको एक दिन ईश्वर में लीन होना है, सभी ईश्वर के अंश हैं। तो ये शंका कैसी विभीषण? सारे संबंध मिथ्या है। धर्म की रक्षा ही मानव का पहला कर्तव्य है। विभीषण, तुम अपना धर्म निभाओ, अपने भ्राता को पापी जीवन से मुक्त कराओ, क्योंकि रावण की मुक्ति इतनी सहज नहीं है। सोचो, भगवान को भी अवतार लेकर रावण की मुक्ति के लिए आना पड़ा। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मुझे नहीं मार पाओगे। परंतु आज मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। विभीषण, रावण की मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ विभीषण, अपना धर्म निभाओ और रावण की मुक्ति का साधन बनो। प्रभु श्री राम के रावण वध की सहायता करो विभीषण। जाओ। जो आज्ञा शनिदेव।
प्रभु, रावण को इस प्रकार मारना संभव नहीं है। रावण की नाभि में अमृत होने के कारण वो अमर है। रावण की नाभि के अमृत को नष्ट करने के पश्चात ही उसकी मृत्यु संभव है। जय श्री राम।